है? अरे हाँ, आने में लेट हो गया। क्या था लास्ट क्वेश्चन, याद है? ओके, कॉलिनियर था, यही ना? जैसे दिया, सब तैयार है? ये है इक्वेशन लाइन का, ठीक है ना? सब लोग तैयार है? द लाइन x प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 intersect the x and the y axis। ये लाइन है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह रेखा x और y अक्ष को काटती है, ठीक है ना? फिलहाल x एक्सिस बना दिया हूं तो एक काम करता हूं, इक्वल टू सी लिख देता हूं। ऐसा निगेटिव हो जाता तो आपको समझाना पड़ता मुझे फिर ना, कोई बात नहीं, इक्वल टू सी कर दीजिए, है ना? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, इधर इधर बन जाएगा, लेकिन आप समझने के लिए फिलहाल वो सी इक्वल टू लिख लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? एरिया हमेशा पॉजिटिव निकलता है, तो हमने इधर डायग्राम बना दिया इसलिए इसको इधर ही मान लिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। x प्लस बी बाई इक्वल टू सी। अब x एक्सिस को काट रही है ना, ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को काट दिया रहेगा कि ये लाइन जो है x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। द गिवन लाइन इंटरसेक्ट द x and y एक्सिस एट अ सर्टेन पॉइंट। ये रेखा x और y अक्ष को एक निश्चित बिंदु पे काटती है। कितना? x और y को एक निश्चित बिंदु पर काटती है और एक ट्रायंगल का, एक त्रिभुज का निर्माण करती है, ठीक है ना? क्या बनाया भाई इसने? ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, ठीक? जब ये ट्रायंगल बनाया तो इसका मतलब दो पॉइंट तो ये हो गया x और y एक्सिस, और एक क्या होगा उसका? ओरिजिन होगा, 0 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि x एक्सिस पे x का तो वैल्यू होता है लेकिन y का वैल्यू, और y एक्सिस पे y का वैल्यू होता है लेकिन x का वैल्यू, ये बात जानते हैं सब लोग? वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, एक बार इस y को 0 कर दो, कर दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर c बाई, कोई दिक्कत? फिर a को 0 कर दो, कर दिया को 0, तो y बराबर c बाई, y बराबर c बाई, ऐसे करके जब इसको 0 माना तो x का वैल्यू c बाई ए हो गया, जब इसको 0 माना तो y का वैल्यू c बाई बी हो गया। ओके, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट c बाई ए इंटू 0 है और y एक्सिस का 0 c अपॉन बी है, यही ना? कोई दिक्कत तकलीफ? अब इसका हमें एरिया निकालना इस ट्रायंगल का, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? में सिखाया था स्टार्टिंग में इसमें, है ना? हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या लेंगे आप? c बाई, क्योंकि यहां का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है। क्या है? 0 0। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो सिर्फ यही बचेगा ना, सब तो 0 ही यहां पर, ठीक है ना? तो हाफ इंटू बेस x का वैल्यू और हाइट y का वैल्यू, यही ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ऊपर क्या हो गया? सी स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया और नीचे क्या हो गया? इसको मॉडुलस में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वैल्यू हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है, एरिया कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। एग्जाम में एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन आया है, मतलब ऐसे करके यही फार्मूला ही आ चुका है।
तो फॉर्मूला भी आया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है ना। देखना चाहते हैं, ये समझ में आया सबको। एक्स एक्सिस पे काटा तो वाई 0, वाई एक्सिस पे काटा तो एक्स 0। यहां से हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए एक्स और वाई का, ठीक है। तो बेस और हाइट निकल गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का तैयार हो गया। आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला से ही बना सकते हैं, या आपने समझते हुए जो इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे बना सकते हैं, है ना। जैसे कोई इक्वेशन दे दिया कि 2x + 3y = 6, ये एक्स और वाई को काटा, तो ज्यादा डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है। क्या है फार्मूला? 1/2 c का स्क्वायर ab, मतलब 2 इंटू, यही ना, 3 दूनी 2 तिहाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे करके 3 आंसर आ सकता है। समझ में आ रहा है ना। या नहीं तो समझ के बना सकते हैं, जब ये 0 तो x का वैल्यू 3, जब ये 0 तो y का मान, तो ट्रायंगल के लिए क्या हो, हाफ इंटू बेस हो गया x का वैल्यू और हाइट हो गया, तो डायरेक्ट हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो आप ऐसा बना के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, सब तैयार हैं, बोला जाए। लिखिए, लाइन 3x + 4y = 24, लाइन 3x + 4y, the line 3x + 4y = 24, the line 3x + 4y = 24, the line 3x + 4y = 24 intersect the x and y axis. The line 3x + 4y = 24 intersect the x and y axis at a certain point. रेखा 3x + 4y = 24, रेखा 3x + 4y = 24, रेखा 3x + 4y = 24 x और y अक्ष को, x और y अक्ष को एक निश्चित बिंदु पे काटती हैं। रेखा 3x + 4y = 24 x और y अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं और एक त्रिभुज का निर्माण करती है, एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं, एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी भाई बंधु का आ गया? सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? क्या आंसर है? 24 यहां, बहुत अच्छा। कोई पूछना चाहते हैं भाई? अच्छा, कैसे, फार्मूला सही है समझा के? फॉर्म तो आ गया होगा। फार्मूला क्या? 1/2 c का स्क्वायर, 24 गुने 24 और नीचे 3 गुने 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 कट गया, 24 बच गया, दिखाई दिया? हे भगवान, 3x + 4y = क्या था? यही था ना, 24। अब देखो x एक्सिस को काटे तो y 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, और y बराबर, पहले 0 कर दिया ना, तो 8 तिहाई, अब ये 0 कर दिया तो, हाँ, तो यहां 8 हो गया, और यहां तो ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कैसे भी काट दो, 6 चौके 24 स्क्वायर यूनिट, यस और नो? ओके, समझते बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप ऐसा बना सकते हैं ना।
यहां देखिए फटाफट, मिटा दूं, मिटा रहा हूं भाई साहब। देखिए फटाफट, बात नहीं करेंगे। कहा कि y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5, ठीक है ना। y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5, y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5, ये इक्वेशन है। y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5, ठीक है ना। इंटरसेक्ट द x एंड y एक्सिस, ठीक है ना, एंड फॉर्म अ ट्रायंगल। ये x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है लाइन। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये किसको काटी है? x और y एक्सिस को काटी है और क्या बनाई है? एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण करती है। एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण करती है, ठीक है ना। क्या बनाई भाई? ट्रायंगल का, त्रिभुज का निर्माण किया, ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि ए भाई साहब, ये लाइन के द्वारा जो इंटरसेक्ट किया एक्स और वाई एक्सिस को और ट्रायंगल बनाया, तो फाइंड द टोटल कवरेज एरिया, जो पूरा कितना एरिया कवर करेगा जो पॉसिबल है, जो टोटल कवरेज एरिया, ये बताइए, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे सुनिए, थोड़ा समझिएगा। ये है ओरिजिन, क्या है? 0 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए, मान लीजिए y बराबर 0, क्या मान लीजिए? नहीं, x और 0 ना, क्या मान लिया? x बराबर, फिलहाल x पहले मान लीजिए, x बराबर 0, तो y कितना आ गया? चलिए पहले हम y निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब y का वैल्यू -5 है, इधर है माइनस का 5, ओके ना भाई, माइनस का 5, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? पहले समझिएगा, हमें x को क्या मान लिए? 0, x को मान लिए 0, तो y का वैल्यू कितना हो गया? -5, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हमने लिख दिया -5, y का वैल्यू क्या लिख दिया? -5। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है? वेरी गुड। उसके बाद अब हम y को 0 मानने जा रहे हैं। किसको? हाँ, y को मान लीजिए 0, y को क्या मान लिया आपने? 0 मान लिया, ठीक। इधर ही माइनस है, इधर जाके प्लस हो गया। मॉडुलस x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। मॉडुलस x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। कोई दिक्कत भाई साहब? मॉडुलस x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक। मतलब मॉडुलस का बाहर वैल्यू क्या है? 5 है, लेकिन x का वैल्यू तो दोनों हो सकता है ना। x का वैल्यू पॉजिटिव भी होगा तो भी 5 लिखेंगे, और x का वैल्यू -5 भी होगा तभी भी क्या लिखे होंगे? 5 लिखे होंगे। तो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू होगा वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। भाई साहब समझ रहे हैं ना? ठीक है ना। मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है ना, मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ठीक है ना, धनात्मक भी और ऋणात्मक हो सकता है भाई साहब। वेरी गुड। लेकिन रिजल्ट तो सिर्फ पॉजिटिव लिखे होंगे, तो इसका मतलब x का दोनों वैल्यू हो सकता है, सिर्फ प्लस नहीं, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि मॉडुलस में है, और मॉडुलस में वैल्यू पॉजिटिव होगा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, और निगेटिव होगा, लेकिन हमें ठीक है मॉडुलस x का वैल्यू प्लस पॉजिटिव है ना, लेकिन x तो दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू इधर 5 भी हो सकता है और x का वैल्यू -5, इसलिए टोटल कवरेज एरिया कहा। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है तो इधर भी पॉसिबिलिटी है और इधर भी पॉसिबिलिटी है इसकी। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया टोटल, बन गया ट्रायंगल, इतना बड़ा इस पर बना। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में ट्रायंगल के लिए क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना? 5 और 5, तो बेस हो गया 10, और हाइट कितना है? ये 5 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या बोलेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या बोलेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं। काटिए, 2 5,
तो मॉडुलस जो थी इसमें 25 आ गया स्क्वायर यूनिट, है ना। एक बात बताऊं, यदि सिंपल ऐसे क्वेश्चन दिया रहे एक्स और वाई के फॉर्म में और यहां जो भी लिखा रहेगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका आंसर हो गया। नहीं समझे, जो भी लिखा रहेगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यदि इसमें कोई न्यूमेरिकल हो जाए 2x 3y ऐसे, तो फिर बनाना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है ना। और सिंपल एक्स वाई हो और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तो रटने की बात है, लेकिन समझ में आ रही बात ना कि हम जब y मानेंगे 0 तो x निकलेगा, x मानेंगे 0 तो y निकलेगा, और उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका जितना कवरेज एरिया है टोटल एरिया निकालें। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? पक्का। एक क्वेश्चन लिखे फटाफट, लिखिए। तैयार हैं? लाइन y इक्वल टू मॉडुलस x, y इक्वल टू लिखिए मॉडुलस x माइनस 2 is 20, y इक्वल टू y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 20। ओके, लाइन y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 20 intersect the x and the y axis, intersect the x and the y axis। लिखे रेखा y बराबर मॉडुलस x माइनस 20, रेखा y बराबर मॉडुलस x माइनस 20 x और y अक्ष को काटती है। रेखा y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 20 x और y अक्ष को काटती हैं और एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द टोटल कवरेज एरिया बाय द ट्रायंगल, फाइंड द टोटल कवरेज एरिया बाय द ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज के द्वारा कवर किया गया है ना, इस त्रिभुज के द्वारा घिरे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इस त्रिभुज के द्वारा घिरे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल कवरेज एरिया, है ना, बाय द ट्रायंगल, ठीक है ना। त्रिभुज के द्वारा टोटल कवरेज एरिया निकालना, ठीक है। क्या सबका आ गया? बहुत अच्छा। सबका आ गया? एक और लिख लीजिए, ये सबका आ गया ना? कोई चाहते हैं पूछना? ये तो सिंपल था, है ना। फिर एक और लिखिए, y इक्वल टू मॉडुलस 2x माइनस 10, ऐसे y इक्वल टू मॉडुलस 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 इंटरसेक्ट द x न y एक्सिस। ये रेखा जो लिखा हुआ, ये रेखा x और y अक्ष को काटती है, ये रेखा x और y अक्ष को काटती है, ठीक है ना। दिस लाइन इंटरसेक्ट द, जो रेखा दी है लाइन, यह रेखा x और y अक्ष को काटती है एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। फाइंड द टोटल कवरेज एरिया बाय द ट्रायंगल। इस त्रिभुज के द्वारा टोटल कवरेज एरिया क्या होगा? इस त्रिभुज के द्वारा टोटल, है ना, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फटाफट निकालें। कितना हो गया? हो गया भाई साहब? अगला गया है, होश पे रहा करो, सीखो जरा, घट्टा मार विद्या से नहीं पास हो सकते, ठीक है ना।
सबका आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है ना। क्या आप समझे भाई कि जब ये 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, -10 होगा। जब ये 0 होगा तो y का वैल्यू -10 होगा। लेकिन जब ये 0 होगा तो 2x मॉडुलस 2x बराबर कितना हो गया, तो 2x बराबर वो +-10 हो सकता है। तो x बराबर +-, तो इसका मतलब +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना 5 और हाइट कितना हो गया, यही ना। तो कितना हो गया 50 हो गया क्या, 50 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हो गया 5050 स्क्वायर यूनिट। एनी प्रॉब्लम, नो। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसमें बोलेगा, ध्यान सुनना भाई, देखिए फटाफट देखिएगा, तैयार हैं सब लोग। इधर देखिए भाई, जरा बात नहीं करते हैं, देखिए देखिए तैयार हैं सब लोग, अभी लिखिएगा मत, ठीक है ना, अभी नहीं लिखिएगा, ठीक है। सब तैयार हैं, चेंज कर दिया हूं, ठीक है। सही भाई लोग तैयार हैं। बहुत बड़ा इक्वेशन कुछ दे देगा ऐसे करके, आप समझिएगा, पर लिखिएगा मत, बिल्कुल मत लिखिएगा भी। ऐसे लिख दिया कुछ, मान लो अभी हम आपको देंगे बढ़िया से इक्वेशन, अभी आप लिखिएगा मत, समझिए ध्यान से। कहा ये 2 लाइन है, क्या है ये, हाँ 2 लाइन। ये दोनों जो लाइन है, जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है ना, कहा कि एक्स एक्सिस को काटती हैं, क्या करती हैं, एक्स एक्सिस को काटती हैं, ठीक है ना। ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को काटती हैं और त्रिभुज का निर्माण करती हैं। ध्यान सुनना, ये 2 लाइन है, दोनों जो है एक्स एक्सिस को ही काटेंगी और क्या बनाई, त्रिभुज बनाती हैं, ठीक है। तो त्रिभुज कैसे बनाएंगी भाई, खाली एक्स एक्सिस को काटेंगी तो सुनिए प्लीज, एक्स एक्सिस को काट देंगी तो y0, और एक्स एक्सिस को काटी है तो y, ये समझ में आ रहा है ना, एक्स को काटे तो y क्या हो जाएगा 0, तो y 0 हो गया। तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, यहां से आया 4 आ गया, और यहां से x का वैल्यू है 7 बाई माइनस में है ना, -1.7 दूनी 14, यही ना, -1.4 -1.4। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना, -1.4, एनी प्रॉब्लम, नो, थैंक यू भाई, समझ में आ रहा सबको ना। देखो तो एक आ गया 4, चलो ठीक है 4 आ गया, एक आ गया -1.4, कोई दिक्कत। क्या ये 2 पॉइंट से कभी ट्रायंगल बन सकता है, एक्स एक्सिस को काट दिया, खाली कहा कि एक्स एक्सिस को काटा और एक त्रिभुज का निर्माण किया, तो क्या एक्स एक्सिस से ट्रायंगल पॉसिबल है, नो। तो कोई ना कोई एक बिंदु जरूर होगा, और कौन हो सकता है, तो लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट की होंगी, नहीं समझे, दोनों लाइन है जो एक्स एक्सिस से गुजरी, मान लो ऐसे करके गुजरी, और हो सकता है कि कहीं पर
एक दूसरे को काटते भी होंगे। ट्रायंगल तभी तो पॉसिबल है, जब तो 3 पॉइंट नहीं होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? नो। है पॉसिबल? नहीं। तो ट्रायंगल पॉसिबल तभी है जब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट के तीसरा बिंदु होना जरूरी है। जब तक तीसरा पॉइंट नहीं होगा कभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं। ट्रायंगल पॉसिबल तभी है जब थर्ड पॉइंट हमारा होगा, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट नहीं दिया है तो सिंपल सी बात है कि थर्ड पॉइंट उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों लाइन कहीं ना कहीं तो काटती होगी ना एक दूसरे को। क्या भाई समझ रहे हैं ना? तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका थर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए मैं बनाकर दिखाता हूं। देखिए इन दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दो। करो 2 से गुना। 2 दूनी 4 प्लस 6y बराबर 16। 5x माइनस 6y बराबर माइनस का 7। ये कट गया ना, 5 4 और ये 9। तो x कितना आ गया? x का वैल्यू 1 है भाई, 1। 2 जाके माइनस करो, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये है कि ये सचमुच ऐसे ही कहीं पे काटी होगी जहां पर x का वैल्यू 1 हो और y का वैल्यू क्या हो? 2 हो। नहीं समझ में आई बात सबको? है ना? तो हम यहां से क्या निकाल लिया? उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व करने आता है ना, कि दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे, जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन वैल्यू एक्स वाई का होगा, जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा वही उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और वहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल तीनों कोऑर्डिनेट प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब सुनिए, एक तो पूछेगा कि एक्स एक्सिस को बेस मानते हुए, एक्स एक्सिस को बेस मानते हुए, एज्यूमिंग द एक्स एक्सिस एज ए बेस, एक्स अक्ष को आधार मानते हुए, एक बार पूछा कि एक्स एक्सिस को बेस मानते हुए हाइट निकाल लो। एक्स एक्सिस को क्या मानने के लिए कहा? बेस। और क्या निकालो? हाइट निकाल लो। तो एक्स एक्सिस को बेस मानेंगे तो जो y का वैल्यू होगा वही ना हाइट होगा। तो y का वैल्यू यहां पर क्या बताऊं? 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हाइट हो गया 2। एक बार ऐसे करके पूछा कि यदि हम एक्स एक्सिस को बेस माने तो उसका हाइट क्या होगा? तो हाइट y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो y का वैल्यू जो होगा वो इसका हाइट होगा। समझ में आया भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ? देखिए कैसे वो हाइट हो जाता, सुनिए। देखिए जैसे ये मान लो ऐसा लंब खींचा, ठीक है। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आप बताइए, क्या इसको 1 0 लिखेंगे? क्योंकि यहां पर x का वैल्यू 1 है तो यहां भी x का वैल्यू 1 होगा, लेकिन इस एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा? और जब डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया, 2 ही बचेगा, तो 2 ही बच गया ना। तो हाइट क्या आ जाएगा? 2। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से हाइट निकालोगे तो 2 ही आएगा। समझ में आया मेरा भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो y, बस ये ध्यान रखना कि जो y एक्सिस जो आएगा ना वही उसका हाइट हो गया, y का वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एक हाइट निकालने का। दूसरा कहा इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालो, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? हाफ इंटू क्या निकालोगे? हाफ इंटू बेस। बेस क्या? इधर से 4 है, इधर से -1.4, तो डिस्टेंस तो जोड़ेंगे ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से 4 इकाई और यहां से 1.4 इकाई, तो कितना हो गया? 5.4 इकाई। और इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया? इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ट्रायंगल का एरिया हो गया 5.4 स्क्वायर यूनिट। आप समझ पा रहे हैं भाई? तो ऐसे करके एरिया निकालें। क्या आप ऐसा एरिया निकाल सकते हैं? पक्का? सचमुच? चलिए तो निकाल के दिखाइए फटाफट से जिम जरा। तैयार है मेरे भाई लोग? लिखिए, बोला जाए। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और है, बता देता हूं। ये भी सही है, बताता हूं इसको। उसके पहले एक क्वेश्चन और है। देखो कि 2 लाइन का इक्वेशन दे दिया। 1 मिनट से ध्यान से प्लीज ध्यान देखिए फटाफट। 2 लाइन का क्या कर दिया? इक्वेशन दे दिया, ठीक। और कहा दोनों एक्स और वाई को काटती हैं। क्या करती हैं?
एक्स और वाई की मान दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 24 ऐसे दे दिया। ठीक है ना, ये दोनों एक्स वाई को काटी, क्या की दोनों एक्स वाई को काटी, दोनों लाइन जो है एक्स और वाई को इंटरसेक्ट की। कोई दिक्कत तकलीफ? जब एक्स को काटी तो वाई 0, वाई काटी तो देखो पहला बताओ, ये ट्रायंगल का इसमें आ जाओ, ये 0 तो एक्स का वैल्यू कितना, ये 0 तो वाई का वैल्यू कितना, ओके, ये 0 तो एक्स का वैल्यू कितना 8, ये 0 तो 12। ठीक, अब कहा कि दोनों लाइन एक्स वाई एक्सिस को काट दिया, लो काट दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स और वाई काटा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और ऐसे करके एक ट्रेपीजियम की आकृति बना, देखो ये ट्रेपीजियम लग रहा है, ये दोनों ऐसे ट्रेपीजियम टाइप का, बोला कि एक ट्रेपीजियम के आकार की आकृति बनाई गई है, तो इस आकृति का एरिया क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है इसका एरिया निकालना। एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, छोटा वाला माइनस कर दो तो ये बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना रहा है। एक बड़ा सा ट्रायंगल यहां से यहां तक का ट्रायंगल हाफ इंटू, ये पूरा बेस क्या दिया है 8, और हाइट पूरा कितना दिया इसका 12, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ में आया एरिया। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये छोटा ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप समझ पा रहे हो भाई। तो बड़ा ट्रायंगल निकाल के छोटा वाला माइनस कर दिया तो बीच वाला बच जाएगा, यस और नो, यस सर। तो ऐसे करके हम बोल देंगे 4 2 12 चौक 48 ना, -3 45। क्या पैसा बना सकते हैं, तो दोनों टाइप समझ में आ गया। ये वाला पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर वो दिखाऊंगा, लिखिए जरा, तैयार है। लाइन ई का होता है, लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू, अरे ये नहीं दूंगा तो करवा दिया। सब तैयार है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, बोला जाए, क्यों नहीं बोला जाए, बोले। द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिख लो। द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिख लिए, एंड लिख लिया भाई, लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड लाइन, बोला जाए 3x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, intersect the x and the y axis, intersect the x and the y axis, intersect the x and the y axis. Line 2x plus 3y is equal to 6 and 3x plus 4y is equal to 24, intersect the x and the y axis. रेखा 2x plus 3y is equal to 6, रेखा 2x plus 3y is equal to 6 और 3x plus 4y is equal to 24, 3x plus 4y is equal to 24, लिखें रेखा 2x plus 3y is equal to 6 और 3x plus 4y, 3x plus 4y is equal to 24, x और y एक्सिस को काटती हैं, कहाँ काटी, x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं, x और y एक्सिस को काटती हैं और एक ट्रेपीजियम की जैसी आकृति बनाती हैं, and form as a trapezium, and form as a trapezium, और एक समलंब चतुर्भुज जैसी आकृति बनाती हैं, लिख लिए, and form as a trapezium, और एक समलंब चतुर्भुज जैसी आकृति बनाती हैं, and form as a trapezium, एक समलंब चतुर्भुज जैसी आकृति बनाती हैं। तो find the area of the trapezium, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, find the area of trapezium, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बता दीजिए फटाफट। नहीं उसमें थोड़ा चेंज था ना, थोड़ा सा का चेंजिंग था। हाँ हाँ
बोलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यही ना? 3x प्लस 4y, इसमें बस सेम ही था चेंज था हल्का सा। चलिए अब इसे काटिए भाई। जब ये 0 तो 3, जब ये 0 तो 2, जब ये 0 तो 8, जब ये 0 तो 6, यही ना? हमको ये ट्रेपीजियम जैसी आकृति मिला, इसका एरिया निकालना, ठीक है? तो बड़ा वाला ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, हाफ इंटू पूरा बेस कितना है 8 और हाइट कितना है, और ये छोटा वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भाई को दिक्कत? कितना आ गया 24 है भाई? एरिया कितना 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना? तो ऐसे करके 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना? ओके, और वो एक्स एक्सिस वाला कल करवा देंगे, ठीक है ना? फटाफट तेजी में जरा, आज के इतना ही था, कम ही पढ़ो आज, ज्यादा नहीं है, इस सप्ताह में पूरा खत्म हो जाएगा, है लगभग 2.5 घंटे के आसपास हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ।